Hello students, welcome to the class. In today's class we are starting the chapter integration. Derivative हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इंटीग्रेशन बेसिकली कुछ और नहीं है, कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट है। मतलब इंटीग्रेशन, ओके। डेरिवेटिव का कंप्लीट 180 डिग्री अपोजिट, मतलब कोई क्वेश्चन का डेरिवेटिव करके कोई आंसर आया है तो फिर उस आंसर का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो फिर वही डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा। बेसिकली यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। सो in today's lecture we are going to discuss about basics formula। क्या डिस्कशन करेंगे? बेसिक्स फॉर्मूला सारा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते हैं। पहले आते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। कोई भी चीज को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं और एक आंसर मिलता है तो फिर इंटीग्रेशन करने से वही वाला क्वेश्चन फिर से मिल जाता है। ओके, यही है बेसिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो ये पेन नहीं दिख रहा, इसको ले लेते हैं। हाँ, ये सही है। चलो सही है। अभी आते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली डेरिवेटिव मतलब कोई लंबा ग्राफ को छोटे से ईच एंड एवरी पॉइंट को देखना, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और जितना भी पॉइंट है, जितना भी डॉट है, वो सारा को मिलाकर पूरा लॉन्ग प्लानिंग में देखने को बोला जाता है इंटीग्रेशन। और यही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हमारा खत्म हो चुका है। अभी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। आज बेसिक्स फार्मूला से शुरू करेंगे। तो फॉर्मूला में जब आते हैं तो फिर फॉर्मूला में बेसिकली होता क्या है? पहले फॉर्मूला हम जो पढ़े थे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एक अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये एक चीज है। हम क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या था? हमें पता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अभी इंटीग्रेशन के साइड में इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। एक्स टू द पावर डी एन डी एक्स, मतलब इसको कोई डी एक्स पढ़ना का जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन ऐसे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जो dx है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, तो फिर एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला ये था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सॉरी, इंटीग्रेशन में क्या आएगा? इंटीग्रेशन में आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। और इसमें और एक बेटा सी आता है। और ये सी क्यों आता है मैं इसी लेक्चर में एंड में डिस्कशन करूंगा। फिर बाद में आता है डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, पकड़ लो, ए टू द पावर एक्स। ये क्या था? कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। और ये था क्या? वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ये क्या था? वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ऐसा था। क्लियर? सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है डेरिवेटिव का? हमें पता है, ए टू द पावर एक्स लॉन ए। पर इसको अगर हम ऐसा करते हैं, ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स बाय लॉन ए प्लस सी। ये जो प्लस सी है वो कांस्टेंट है, वो शब्द में पड़ेगा। ओके, इतना कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। इसका आंसर क्या था? ई टू द पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स जो है वो क्या होता है? वो होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन में भी ई टू द पावर एक्स का कोई चेंज नहीं था। क्लियर? क्लियर? अभी अगर हम ऐसा करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, इसका मतलब यही है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉन एक्स प्लस सी। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। अभी आते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सबका फटता है। ओके, तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, वही फिर से ये वाला लाइन,
दिस साइड डेरिवेटिव, दिस साइड इंटीग्रेशन। क्लियर? इसलिए मैं पहले से ही बोला था डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका क्या मतलब? सीधा सीधा यही मतलब है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना है? साइन एक्स प्लस, बोला ना सॉरी, डी बाई डी एक्स नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x जो है वो कितना होगा? माइनस sin x। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना आएगा पता है? माइनस cos x प्लस। तो फिर जो डेरिवेटिव में आंसर था उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्वेश्चन जो था वही आंसर बन जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसका क्या फॉर्मूला है? डी बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, ये कितना आएगा? वही tan x प्लस ये आएगा। तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cot x कितने? cot x कितना? माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? माइनस cot x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x, ये क्या आएगा? ये आएगा सेक x इंटू tan x, ये सुनो। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ वही सेक x इंटू tan x इज इक्वल टू कितना? सेक x प्लस सी। फिर आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x। अभी ये कोसेक x क्या है? कोसेक x है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट x dx is equal to minus cosec x plus। is that clear or not clear? यहाँ तक कंफर्म हो गया। इसके आगे भी दो तीन फार्मूला आता है, यही यही इंटीग्रेशन में। बेसिकली ये जो है ये फॉर्मूला किसमें आता है? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में कैसा फॉर्मूला आता है भाई? देखो हम अभी अभी फॉर्मूला किए कि डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। क्या हमारा पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला नहीं है? है कि नहीं? यही है क्वेश्चन और आंसर है ए। वही फॉर्मूला को करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये होगा ln sec x प्लस, और नहीं तो माइनस ln cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू ln sin x, नहीं तो माइनस ln cosec x। पर इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। कौन सी वाला? ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, ये फॉर्मूला, अरे यार सॉरी, इसका ये वाला फॉर्मूला बहुत रिपीटेड है और इसका ये वाला फॉर्मूला भी बहुत रिपीटेड है। क्लियर? क्लियर? अभी आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स से डीएक्स छोड़ दिया, डीएक्स छोड़ने से मार्क कमता है जी, कम जाएगा मार्क, कट जाएगा मार्क। इसका फॉर्मूला है ln सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स dx कितना होगा कि ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस। यहां तक हो गया। ये फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ इंटीग्रेशन में है, इनका फॉर्मूला डेरिवेटिव में नहीं है। तो फिर इसको थोड़ा सा स्टार फॉर मार के रखो, स्टार फॉर स्टार। अरे अच्छा स्टार बनाता हूँ मैं, जो बना है बना है। अभी आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की ओर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी का अपोजिट पढ़ते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी माइनस नहीं था, ये प्लस था। वन बाई रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये होगा वन बाय, ओहो गलती हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और भी एक चीज है यहाँ पर नोटिस करो, जो कि डाउट होगा नहीं तो, cos इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला भी वही माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा सेम टू सेम है ना, है कि नहीं। तो फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, और क्या, यही चीज को और क्या लिख सकते हैं, माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर इंटीग्रेशन जब वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे dx, इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है या तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, नहीं तो माइनस cot इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। क्लियर। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, वन बाय रूट ओवर ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यस और नो, यस। तो फिर इसी का फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी वही है, सिर्फ माइनस वन बाई रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मेडिसिन ले लिया हूँ, इसलिए इसका असर वही है। इसका फॉर्मूला आएगा कितना, या तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, नहीं तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। कितना कंफर्म हो गया। ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, देखो पहले इतना फॉर्मूला था जो कॉमन फॉर्मूला, उसका ऑपोजिट फॉर्मूला, ओके। फिर आए यहाँ तक, यहाँ तक क्या हुआ, ये डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में, ये सब लेफ्ट साइड में, ये सब डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और ये सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ओके। पूरा 180 डिग्री अपोजिट है। नेक्स्ट वही इन ट्रिगोनोमेट्री में ही जो नया फॉर्मूला है उसको हम अलग से लिख लिए। फिर आए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ये सब था डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये सब क्या है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और ये सब है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी इसके आगे दो तीन फॉर्मूला आता है, जैसे कि 9 या फिर 10 ऐसा करके कुछ फॉर्मूला आता है, ओके। उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं। तो फिर आते हैं वही फॉर्मूला को, ओके। क्या क्या होता है वो फॉर्मूला में देखते हैं।
पहला फॉर्मूला आता है डी, देखो सेम टाइप का ना 9-10 फॉर्मूला है, तो फिर मैं सेग्रीगेट करके समझाने का कोशिश करूंगा, तुम अच्छे से समझ लेना। देखो हर कोई बोलते हैं कि इसको रट्टा मार लो, पर रट्टा मारने से सब कुछ थोड़ी होता है। ओके, सब कुछ रट्टा मारने से नहीं होता है, कुछ कुछ समझना जरूरी है। तो फिर वही होता है डी बाय डी एक्स ऑफ, अच्छा डी बाय डी एक्स तो डेरिवेटिव में आता है, अभी हम इंटीग्रेशन में है फिलहाल के लिए। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब 1/√ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला आएगा। और एक फॉर्मूला किसका आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका अपोजिट, मतलब वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला आएगा dx, लिख लेते हैं dx। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा। वैसे इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर पहला फॉर्मूला में क्या होगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, क्लियर, यही है फॉर्मूला। दूसरे वाले केस में फॉर्मूला क्या निकल के आता है, दूसरे में फॉर्मूला निकल के यही आता है कि लॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ जितना तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जितना है उसका डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला भी वही है, लॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ जितना तुम्हारा पास फॉर्मूला में है, मतलब वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर एक चीज याद रख लो, जो ए है वो है कांस्टेंट और जो एक्स है वो है वेरिएबल, क्लियर। ए जो है वो कांस्टेंट है, 2 होगा 3 होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर होगा। ओके, और एक चीज भी यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो, वो होता है 1/x√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स बाय ए। वैसे देखो ये जितना फॉर्मूला है ना, इसको तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करो, नहीं तो इसके पास और एक भी प्रॉब्लम है, वो होता है मतलब सॉल्यूशन है, वो होता है सब्स्टिट्यूट करके भी इसको हम निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर तुम फार्मूला में याद रख सकते हो तो रखो, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं ऐसा टाइप का और 3 फॉर्मूला क्या बोलता है, ये देखो इसमें भी 1/, है ये जो फॉर्मूला आने वाला है ना, इसमें भी 1/, है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर नहीं है क्या, रूट ऑफ, याद रहेगा, यहाँ पर क्या नहीं है, वही है रूट ओवो। देखो सेम टू सेम है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/, वो भी वही, बस फर्क इतना है कि इसमें रूट ओवर नहीं है। तो फिर इसका और एक वर्जन क्या है निकल के आता है, वो आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वन बाय, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/, और एक फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, सब में dx लिख लेते हैं। ये होगा 3 वेराइटीज का फॉर्मूला, क्लियर, ये होगा 3 वेराइटीज का फॉर्मूला। और इसका आंसर क्या होगा, देखो ये जो माइनस दोनों है ना, जो दोनों माइनस है उनका फॉर्मूला में आएगा 1/2 है दोनों का, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। और आंसर में आएगा लॉग ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आएगा, ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। ठीक उसी तरह ये जैसा रहेगा, ये जैसा रहा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये जैसा रहा।
अभी इसको अगर लिखते हैं तो फिर इसका फॉर्मूला में आएगा log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, बस इतना ही है। क्लियर? अभी जो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला में आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस, ये तीन तो फॉर्मूला है। ओके, ये तीन फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पर जो रूट ओवर था, यहाँ पर वो रूट ओवर नहीं है। क्लियर? बस 1/a है। और इसका और तीन भी वेराइटीज है, मतलब और एक वेराइटीज का फॉर्मूला है, उसको डिस्कशन करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, ये जितना हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, मतलब 6 तो फॉर्मूला पढ़े और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, मतलब 6 7 फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए। वो सब में क्या था, वो सब में क्या था, एक था 1 बाय रूट ओवर ऑफ समथिंग, और एक था मतलब 1 बाय समथिंग, मतलब रूट ओवर नहीं था, ऐसा फॉर्मूला था। अभी आते हैं और एक फॉर्मूला में, और तीन सेट ऑफ फॉर्मूला, और तीन सेट ऑफ फॉर्मूला में क्या आता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, और एक इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है। सब में dx लिख लेते हैं। ये तीनों फॉर्मूला देखो, ये तीनों फॉर्मूला में रूट ओवर है पर 1/, नहीं है, मतलब ये उसका डिनोमिनेटर में नहीं है, ये किस में है, न्यूमरेटर में है। ओके, तो फिर इसी का फॉर्मूला को डिस्कशन करते हैं। पहला जो चीज फॉर्मूला आएगा, ये आएगा 1/2x रूट ओवर ऑफ जितना क्वेश्चन में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इसका फॉर्मूला में क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, वही 1/2x, नहीं ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, रुको अभी मैं तुम्हें, देखो मैं एक ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कॉलम वाइज, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, तुम्हें मेमोराइज करने में इजी हो। x रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है 1/2x रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जिसके पास जो जो फॉर्मूला है वही है। 1/2x लिखकर जितना फॉर्मूला है उतना सारे में लिख लो, ये था फर्स्ट पार्ट। अभी क्या होगा, सबका सेकंड पार्ट में आएंगे, सबका सेकंड पार्ट में आएंगे। देखो सबका सेकंड पार्ट में आएंगे, सिर्फ ऊपर और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस होगा, पर जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसका माइनस होगा। क्लियर? अभी पहले आते हैं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला को अच्छे से करते हैं। उसका फॉर्मूला में आएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, ये फॉर्मूला। और ये जो सेकंड वाला चीज है, इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला है 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस जितना तुम्हारे पास फॉर्म क्वेश्चन में दिया है, मतलब वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना ही है प्लस। अभी और एक में आते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला। लास्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, उसमें लगेगा 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस जितना तुम्हारा क्वेश्चन में है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इतना ही है। तीन फॉर्मूला टोटल हो गए, ये तीन, यहाँ पर 3 6, यहाँ पर 4, 10 फॉर्मूला। ये 10 फॉर्मूला सिर्फ इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में नहीं है। और क्या है, और ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव में 6 ठो फॉर्मूला था, पर इंटीग्रेशन में 3 फॉर्मूला है, बस माइनस प्लस का खेल ही है। सॉरी फॉर दिस। तो फिर ये भी वही है, ये सब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन निकलने वाला फॉर्मूला है। ओके, अभी आते हैं और थोड़ा, क्या ये इंटीग्रेशन जो है, हाँ, और एक है सब्स्टिट्यूशन। ओके, वो भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है पता है, कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट में क्या चीज को सब्स्टिट्यूट, कहाँ क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे मैं यही चीज के बारे में इसमें भी बोला था, किसमें, क्योंकि वो जो 10 फॉर्मूला हम पढ़े ना, वो 10 फॉर्मूला को हम इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। तो फिर
किसी के फॉर्मूला में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वही सब। अगर तुम्हारे पास ये मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी किया हूँ, अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर तुम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, एक्स को तुम या तो ए टैन थीटा ले सकते हो या तो ए क्या ले सकते हो, नहीं तो ये कोट थीटा भी ले सकते हो, कोई भी एक ले जाओ आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर तुम एक्स को क्या ले सकते हो, ए शेक थीटा ले सकते हो और ए कोसेक थीटा ले सकते हो। और होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको तुम क्या ले सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं, इसको तुम ए साइन थीटा ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ए साइन थीटा लेने से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं तो ए कॉस थीटा ले सकते हो। इसको तुम ए शेक थीटा और ए कोसेक थीटा ले सकते हो, इतना ही। ये तीन सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन में आता है और इसको छोड़ के भी और दो चीज इंटीग्रेशन में आ जाता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में अगर 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 तुम्हें क्वेश्चन में रूट ओवर ऑफ ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स या फिर रूट ओवर ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स दिया है तो फिर इसमें तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें तुम कर सकते हो ए इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ए कॉस थीटा को भी करो तो भी हो जाएगा, नहीं तो 2 थीटा भी करो वो भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर क्लियर, इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं क्या जो इंटीग्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्या वो कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, उसको उसी को देखते हैं। वैसे सी वाला एक कंसेप्ट भी मैं बोला था, बाद में बात करूंगा। डी बाई डी एक्स पकड़ लो कि एक्स स्क्वायर है तो फिर 2x स्क्वायर पकड़ लो, 2x स्क्वायर पकड़ लो, इसका आंसर क्या होगा, 2 बाहर चला जाएगा, d बाई डी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के ऊपर पड़ेगा तो फिर 2 होगा, 2x होगा, 4x हो जाएगा। इतना है जी, बिल्कुल इतना है। अभी अगर हम इसको करेंगे फॉर्मूला में, इंटीग्रेशन ऑफ 4x जो है dx, इसका क्या होगा, वो 4 के ऊपर तो नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन, 4 बाहर चला जाएगा। देखो इंटीग्रेशन हो या फिर डेरिवेटिव हो वो कांस्टेंट के ऊपर नहीं पड़ता है, तो फिर वो चला गया, x से dx आ गया तो फिर 4 जो है वो 4 रहा, और जो x का इंटीग्रेशन है, जो x का इंटीग्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 2 में कटते हैं तो फिर आंसर आ गया फिर से 2x स्क्वायर प्लस c। अभी अभी देखो जो मैं बोला था कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट इंटीग्रेशन है तो फिर वो भी आ गया कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर को मैं डेरिवेटिव किया, आंसर आया 4x, यहाँ पर 4x का इंटीग्रेशन किया 2x स्क्वायर आया। हाँ 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 पता है। अभी तुम्हें प्रॉब्लम है ये सी में, यही है ना, अभी बताता हूँ रुको। अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि d बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलना सर पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ेगा, डाल दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। अभी देखो तुम बोलना सर 2x का यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर जो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव है उसको हम पहले से निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, 4x निकाल चुके हैं जी बिल्कुल, तो उसको डाल देते हैं 4x प्लस ये जो 3 है, ये तो कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर इसको 0 बना लो, 0, आंसर वही 4x आ गया। पर अगर हम 4x का इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर उसमें 2x स्क्वायर तो आ जाता है पर 3 नहीं आता है। देखो हम जो किए हैं यहाँ पर 4x का इंटीग्रेशन वो 2x स्क्वायर दे रहा है, पर ये जो 3 था, या फिर क्या पता अभी 4 हो जाए
यहाँ पर 4 होता तो भी तो आंसर 0 आता, यहाँ पर 9 होता तो भी आंसर 0 आता। क्या पता यहाँ पर 1000 हो कि 2x² प्लस 1000 उसका डेरिवेटिव में d बाई डी एक्स ऑफ 1000 होता, तो फिर हम तो एक बड़े चीज मिस कर देते ना बेटा। तो फिर यही जो चीज जहां पर मिसिंग होता है उसी को रुकवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सी डालते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और वैसे कांस्टेंट के ऊपर नहीं पड़ता है। एडिशन के टाइम में अगर मतलब जो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3x² तो फिर ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्वेश्चन बाद में करेंगे, बस प्रॉपर्टी टू इंटीग्रेशन क्या क्या फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करके 2x का इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 3x²। क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी के लिए ये ऐसे होगा। एडिशन के केस में इंडिविजुअली पड़ जाएगा इंटीग्रेशन, सब्ट्रैक्शन केस में भी पड़ जाएगा। पर हाँ एक चीज और है, यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस आगे आएगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जैसे कि डिवीजन नहीं है इंटीग्रेशन में, तो फिर उसमें जगह एक सबसे सबसे बड़ा चीज होता है चेन रूल। चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं है, तो फिर उसको कैसे करना है, उसका शॉर्टकट लॉन्ग कट सारे चीज में डिस्कशन करेंगे। पर इसी वीडियो के अंदर इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।